ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग, या इसे ध्यान योग भी कहते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो मनुष्य कर्म फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करता है वह योगी है, वह सन्यासी है। सिर्फ अग्नि और कर्मों का त्याग करने वाला नहीं, संकल्पों का त्याग न करने वाला योगी नहीं हो सकता। सन्यासी और योगी एक ही है। मननशील पुरुष के लिए अनासक्त कर्म करते हुए संकल्पों का अभाव हो जाना कल्याणकारी है। जब मनुष्य इंद्रिय सुख में और कर्मों में अनासक्त होता है और सभी संकल्पों का त्याग कर देता है, तब वह योगारूढ़ हो जाता है। भगवान यहाँ खुद से खुद का भला कैसे करना यह बताते हैं। मनुष्य अपना ही मित्र है और अपना ही दुश्मन है। अपने आप से अपना कल्याण करें। जिस मनुष्य ने इंद्रिय और मन जीत लिए हैं उसका मित्र, और जिसने नहीं जीते उसका दुश्मन है। जो मनुष्य सुख दुख मान अपमान में भी शांत रहता है वो परम शांति में स्थित है। जिस मनुष्य की इंद्रिय जीती हुई और मन तृप्त हो, जिसको मिट्टी और सोना एक बराबर हो, वह मनुष्य शांति में स्थित है। मित्र दुश्मन, उदासीन मध्यस्थ, अच्छे बुरे सब में समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। भगवान अर्जुन को ध्यान योग कैसे करना यह बताते हैं। साफ जगह पर अपना आसन स्थिर करें जो बहुत ऊंचा और नीचा न हो। मन को शांत रखकर अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करें। रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखते हुए स्थिर बैठे और नासिका के अग्रभाग पर अपना ध्यान केंद्रित करें। भय रहित, शांत चित्त और सावधान योगी मन की गति को रोककर मुझ में ही लीन हो जाता है। दुखों का नाश करने वाला यह योग खाने, सोने और कर्मों में संयम रखने वाले को सिद्ध होता है। वश में किया हुआ मन और सुख से भी अनासक्त मनुष्य योग युक्त है। जैसे हवा रहित कमरे में दिया स्थिर होता है, वैसे ही योगी का मन भी स्थिर होता है। योगी योग अभ्यास के द्वारा चित्त की शुद्धि करके बुद्धि द्वारा अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। इंद्रियों के प्रभाव से रहित शुद्ध बुद्धि अनंत आनंद का अनुभव करवाती है। ऐसी अवस्था में योगी आत्म तत्व में अविचल रहता है। जहाँ और कुछ पाने को रह नहीं जाता, इस अवस्था में स्थित योगी बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। दुख रूप संसार को त्याग कर धैर्य, उत्साह और निश्चय पूर्वक योगाभ्यास करना चाहिए। संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों को संयम में रखकर आत्म तत्व में स्थित रहो। क्रमबद्ध तरीके से धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को आत्म तत्व में स्थिर करें। चंचल मन को सभी विषयों से हटाकर आत्म तत्व में स्थित करें। जिसका मन और रजोगुण शांत है, जो निर्दोष है और आत्म तत्व में स्थित है, ऐसे योगी को उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। दोष रहित योगी
आत्म तत्व में स्थित अनंत आनंद और सुख का अनुभव करता है। योग युक्त आत्मा वाला, सबको समान भाव से देखने वाला योगी प्रकृति और पुरुष में भेद नहीं करता। जो मनुष्य सब में एक को और एक में सबको देखता है, उसके प्राणों की कभी क्षति नहीं होती। जो योगी समता में स्थित हो मुझे ही भजता है, वह संसार में विचरण करता हुआ भी मुझे ही प्राप्त होता है। जो योगी सभी विषयों में और सुख दुख में समान भाव से देखता है, वह परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, मन की चंचलता के कारण यह स्थित नहीं होता। मन तो बड़ा ही चंचल, बलवान, दृढ़ है। इसको वश में करना हवा को वश में करने जितना मुश्किल है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि मन चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। मन को वश में कर लेने से योग सहज ही सिद्ध हो जाता है, वरना योग बहुत कठिन हो जाता है। अर्जुन भगवान से योग भ्रष्ट पुरुष की गति के बारे में पूछते हैं। ऐसे योगी जो योग में श्रद्धा तो रखते हैं पर संयमी नहीं होते, जो मोहित हो जाते हैं, उनकी क्या गति होती है? हे प्रभु, मेरे प्रश्न का उत्तर सिर्फ आप ही दे सकते हैं। गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि आप ज्ञान में 10 कदम आगे बढ़ते हो तो 7-8 कदम पीछे जा भी सकते हो, पर पूरे 10 कदम पीछे कभी नहीं जा सकते। भगवान अर्जुन को बताते हैं, ऐसे मनुष्य का कहीं विनाश नहीं होता। ऐसे मनुष्य कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होते। ऐसे मनुष्य पुण्य के हिसाब से पुण्य लोकों में वास कर शुद्ध आचरण वाले पुरुष के घर जन्म लेते हैं। वैराग्यवान पुरुष ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, जो बड़ा ही दुर्लभ है। पूर्व जन्म के कर्म फल के प्रभाव से इस जन्म में भी उसकी बुद्धि समता को प्राप्त होती है और वह आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए कार्यरत होता है। ऐसे मनुष्य पूर्व पुण्य फल के कारण अनायास ही योग मार्ग पर चलने लगते हैं। यत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पूर्व जन्मों के संस्कारों से इस जन्म में दोष रहित होकर आत्म तत्व में स्थित हो जाता है। तपस्वी, शास्त्र ज्ञानी और सकाम कर्म करने वाले सब में योगी श्रेष्ठ है। सभी योगियों में श्रद्धावान और निरंतर मुझे भजने वाला योगी परम श्रेष्ठ है। यहाँ हमारा अध्याय 6 पूर्ण होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत। अगला अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। इसमें भगवान विज्ञान सहित तत्व ज्ञान अर्जुन को बताते हैं, जिसको जानकर और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। वो जानेंगे अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।